नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्या अपने प्रधानमंत्रित्व काल में मनमोहन सिंह जी को, यही मनमोहन सिंह जी जो हमारे बाद में प्रधानमंत्री बने, उनको अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जोकर कह दिया था क्या? साथियों, मनमोहन सिंह जी का राजनीति में प्रवेश तो नरसिम्हा राव जी के समय में हुआ, जब 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 5 सालों तक मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री रहे। लेकिन राजीव गांधी जी के समय में वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इस बात का जो वर्णन है वो रशीद किदवई, एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा, रशीद किदवई। इन्होंने इस पुस्तक के 212 नंबर और 213 पेज पर इस बात का वर्णन किया है। मैं उसे पढ़ता हूं, जरा आप सुनिए। मनमोहन और राजीव के रिश्ते के बारे में सीएजी ऑफ इंडिया, सीएजी ऑफ इंडिया का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बड़ी पोस्ट होती है। तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से रिटायर होने वाले पूर्व सेवानिवृत्त पूर्व गृह सचिव सीजी सोमैया ने अपनी आत्मकथा लिखी है। उनकी आत्मकथा का नाम है द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड एलोन। इस पुस्तक में एक घटना का जिक्र किया है और उसमें लिखा हुआ है कि असल में राजीव ने तब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले योजना आयोग को ऐसे जोकरों का समूह कह दिया था जो विकास के किसी भी नए विचार को तुरंत ही रद्द कर देता है। राजीव गांधी ने, ये मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह जी, उनके नेतृत्व में जो योजना आयोग था उसको जोकरों का समूह कह दिया था और मनमोहन सिंह जी उसका नेतृत्व करते थे, उपाध्यक्ष थे, क्योंकि उसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये बात मनमोहन सिंह जी को बड़ा दुखी कर गई। इससे मनमोहन सिंह बहुत दुखी हुए और वे योजना आयोग से इस्तीफा देने पर उतारू हो गए। सोमैया अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि मैं 1 घंटे तक उनके पास बैठा रहा, यानी मनमोहन सिंह जी के पास बैठा रहा और उनको समझाया कि इस तरीके का अतिवादी कदम ना उठाएं। प्रधानमंत्री की बात को सोमैया जी ने उन्हें समझाया कि ये उनकी नासमझी है और हमारे प्रधानमंत्री अभी युवा हैं, अनुभवहीन हैं, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उन्हें वास्तविकता समझाएं बजाय इसके कि हम उन्हें छोड़ दें। अंततः मैंने मनमोहन सिंह जी को मना लिया कि वे जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठाएं। तो सोमैया जी फिर बाद में कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह मान गए तो सोमैया जी को लगा कि उन्होंने आज बहुत अच्छा काम कर लिया कि मनमोहन सिंह जी जैसा योग्य और ईमानदार व्यक्ति अगर इस्तीफा दे देता योजना आयोग से तो इससे योजना आयोग को ही नुकसान होने वाला था। तो मनमोहन सिंह जी मान गए। लेकिन इससे जो है ये बात तो साबित होती है कि राजीव गांधी जी ने पूरे योजना आयोग को जोकरों का समूह कह दिया था। तो जो जोकरों का समूह पूरे योजना आयोग कहेंगे और उसके उपाध्यक्ष जिसके नेतृत्व में योजना आयोग चल रहा है वो भी फिर जोकर ही हुआ। ये बात आगे और लिखते हैं कि मगर आर्थिक मामलों की समझ रखने वाले पत्रकार विवेक कौल ने अपने एक कॉलम में कटाक्ष किया कि जोकर कहे जाने के बाद भी मनमोहन ने योजना आयोग नहीं छोड़ा। तो साथियों, ये है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास असीमित अधिकार होते हैं। वो छोटा बड़ा किसी को नहीं देखता। खास लोगों की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं है। जो मन में आया वो कह दिया। राजीव गांधी जी मनमोहन सिंह जी से उम्र में बहुत छोटे रहे होंगे और मनमोहन सिंह जी का अनुभव और योग्यता और राजीव गांधी की योग्यता में कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने कह दिया, उन्होंने नहीं सोचा कि मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है। तो ये तो बात साबित हो गई कि राजीव गांधी जी ने पूरे योजना आयोग को जोकर कहा था, तो मनमोहन सिंह जी भी जोकर ही हुए उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अपमानजनक बातें हैं। लेकिन राजनीति के एक लंबे काल में इस तरीके के प्रसंग हमें पढ़ने और सुनने को मिलते रहते हैं, जो कि
कभी मन को उद्वेलित करते हैं और कभी मन को दुखी करते हैं, कभी मन को सुखी करते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।